हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ही पसंद है तो जल्दी से जल्दी हमारे टाइम टू फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे चैप्टर के वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको जानने को मिलेंगी फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। तो जल्दी से जल्दी जाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिक्स से डिटेल तक स्टडी कर लेंगे हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉज ऑफ मोशन का मीनिंग क्या होता है। लॉज ऑफ मोशन का मीनिंग होता है गति के नियम। गति के नियम ये जो टॉपिक है फिजिक्स का, वो बहुत सारे साइंस के फील्ड्स में यूज़ होता है, यूज़ होता रहेगा, लेकिन हमें फ़िलहाल तो ये टॉपिक पढ़ना है। तो चलो जानते हैं मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है ये जानने के लिए हमने ले लिए हैं दो पॉइंट जो है ए और बी। तो अगर बी पॉइंट मूव हो जाता है ए पॉइंट से फार, तो हम कैसे बता सकते हैं कि बी पॉइंट मोशन में है। हम सिर्फ एक चीज़ से बता सकते हैं कि बी पॉइंट मोशन में है, वो है पॉइंट ए, क्योंकि पॉइंट ए जो है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। उसे रेफर करके हम बता सकते हैं कि पॉइंट बी जो है वो ए पॉइंट से दूर जा रहा है और इतने स्पीड से दूर जा रहा है। तो स्पीड और पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम ये बता सकते हैं कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो सिंपली हम इंग्लिश में मोशन की डेफिनेशन कुछ ऐसी कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट शोज द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग और विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। और जैसे कि मैंने आपको कहा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो इस डेफिनेशन के अनुसार पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा उस ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग। लेकिन फ्रेंड्स, सराउंडिंग तो बहुत ही बड़ा होता है, तो क्या सराउंडिंग को हम पॉइंट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो उसकी वजह से हम सराउंडिंग को पॉइंट ऑफ रेफरेंस ना कहते हुए कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब आपको इस येलो फ्रेम में एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट मूव हो जाता है यहाँ से यहाँ पर, तो अब क्या हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि येलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे यूज़ करते हुए और उसे रेफ़र करते हुए बता सकते हैं कि वो जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो पॉइंट मूव हो चुका है एक जगह से दूसरे जगह पर। बिल्कुल हम वो बता सकते हैं यूज़ करके एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलो देखते हैं कैसे। तो अब आपको दिखाई दे रही होंगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर उस बॉल की जो स्टार्टिंग पोजीशन है या फिर उस पॉइंट की जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको हम कनेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बिल्कुल परपेंडिकुलरली, और अगर हमने जो पॉइंट से परपेंडिकुलर लगाया है एक्स और वाई एक्सिस पे, वो अगर आता है एक्स एक्सिस पर 2 पे और वाई एक्सिस पर भी 2 पे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई के, यानी कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2 और x कॉमा वाई इक्वल्स 2,2। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ में जो स्टार्टिंग पोजीशन है बॉल की, वो पोजीशन इंडिकेट हम कर सकते हैं 2,2 से। और अगर बॉल मूव हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसकी जो एंडिंग पोजीशन की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो वैल्यू निकालेंगे x और y की, वो डिफरेंट आनी चाहिए। एक तो x की डिफरेंट आनी चाहिए या फिर y की डिफरेंट आनी चाहिए या फिर दोनों भी डिफरेंट आने चाहिए। तो हमें ये तो पता है कि y इक्वल्स टू 2 ही आएगा जो एंडिंग पोजीशन है बॉल की, क्योंकि बॉल तो सीधे सीधे आगे ही है उसके स्टार्टिंग पोजीशन से, हमें दिखाई दे रहा है इस इमेज में। तो उसके आगे है, इसके वजह से वो परपेंडिकुलर अगर हम लगाते हैं y एक्सिस पे तो वो भी आने वाला ही 2 ही है। लेकिन जो x एक्सिस पर उसका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कुछ डिफरेंट, वो 2 नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। इसीलिए हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट किसी समय पहले या फिर किसी टाइम में मूव हो चुका है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ करते हुए हम प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी हेवनली बॉडी, कोई भी बॉडी मूव हो चुकी है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको उसके सराउंडिंग को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के। तो आगे का हमारा टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी जो है उनमें जो डिफरेंस बताने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जानना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझने के लिए हम लेंगे एक एग्जाम्पल।
तो बोर्ड पे आपको 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे जो है ए और बी। तो अगर मुझे जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो अगर मैं चूज़ करता हूँ वो 5 किलोमीटर्स की पाथ जो कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा मेरे लिए ए से बी तक जाने के लिए। लेकिन अगर मैं 5 किलोमीटर्स की उस पाथ से ट्रैवल करता हूँ और मेरा कोई फ्रेंड डायरेक्टली ट्रैवल करता है ए से बी तक, जो आपको डॉटेड लाइन इस फिगर में दिखाई दे रही होंगी, जो कि डायरेक्ट ए से बी तक रीच करने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस तैयार करती है। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और वो जो लॉन्ग डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया है 5 किलोमीटर्स का ए से बी तक, तो उसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस की डेफिनेशन कुछ ऐसी कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। और जहाँ पर बात है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में ट्रैवल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कोई बॉडी डिस्टेंस से ट्रैवल करती है तो बस एक बताने के लिए कि एक मिनिमम डिस्टेंस है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में, तो उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि एक्चुअली में ट्रैवल नहीं किया जाता, बस एक बताया जाता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हम कुछ ऐसी कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। तो अब आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअली में ट्रैवल नहीं किया जाता, तो फिर वो इम्पोर्टेंस क्यों रखता है इस लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में या फिर स्पीड और वेलोसिटी को समझने के लिए। तो हम आगे देखेंगे ही कि स्पीड और वेलोसिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंस है डिस्प्लेसमेंट का। तो अब हम जानेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड वॉज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो सिंपली स्पीड क्या होती है? स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिकेट करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसका जो रेट होता है उसे ही हम स्पीड कहते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम का रेट निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम ले सकते हैं। तो सिंपली स्पीड का फॉर्मूला सेम है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमने जान लिया कि स्पीड क्या होती है, तो अब जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड के साथ रिलेट करके वेलोसिटी को हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है या फिर जो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वो कितने टाइम में ट्रैवल किया है उसका रेट, यानी कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी। तो अब ये जो स्पीड और वेलोसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन बताने के लिए हमें उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। तो मोशन को बताने के लिए स्पीड और वेलोसिटी नेसेसरी है। तो इसकी वजह से इस लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में जो हम आगे लॉज देखेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उस लॉज में वेलोसिटी और स्पीड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्पीड और वेलोसिटी को हम और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में एक चार्ट की मदद से, और देखेंगे उन दोनों में का डिफरेंस या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों का डिफरेंस। तो वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में देखने के बाद हमें फिर से ये टॉपिक्स जो है वो रिवाइज हो जाएंगे और आगे के जो टॉपिक्स है वो हमें अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन और देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।